हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी यूपी टेट की प्रिपरेशन। आशा करती हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी भी यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी थी। 3:30 बजे ही मैं उठ गई आज सुबह, क्योंकि रात में नींद नहीं पड़ रही थी। मैं केवल आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो क्या मतलब ऐसे लेटेगा, इससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लेती हूँ कुछ ना कुछ, उठ के जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। तो मैं उठ गई थी सुबह 3:30 बजे। और आज मेरा टारगेट था कि मुझे आज सीडीपी का ख़त्म करनी थी। जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह थे उनको सबको रिवाइज़ करना था। और आदेश सर की क्लास से मैंने ट्रिक वाली भी लिख रखा था, 1-2 पन्ने का था, लिख लिया था उसमें। तो उनको भी रिवाइज़ करना है, क्योंकि नया नया पढ़ा है तो 2-4 बार जब तक नहीं रिवाइज़ करेंगे तब तक वो नहीं सही रहेगा। और इसके बाद फिर मैंने कल जो है पूरा दिन ईवीएस को दिया था। ईवीएस के जितने भी पीडीएफ पढ़े थे, प्री वाई क्यू क्वेश्चंस थे, वो सारा कुछ मैंने कल सॉल्व किया था। तो देखिए सुबह कितनी ज़्यादा रात थी, 3:30 बजे, बिल्कुल अंधेरा था। तो मैं ऊपर गई, ब्रश किया, थोड़ी देर वॉक भी करके फ्रेश होके तब मैं नीचे गई स्टडी टेबल पे अपना फर्स्ट क्लास शुरू कर रही हूँ। ये मेरे पुराने नोट्स हैं, उन्हीं से मैं रिवीजन कर रही थी। और बहुत सारे जो आपके साथ भी होता होगा कि पढ़ो और एक ही में मिक्स हो जाते हैं बहुत सारे जो सिद्धांत वगैरह हैं। तो जब आप मॉक देते हो तो उसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है। तो ये चीज़ मैंने देखा कि मैंने जब आदेश सर की क्लास की ना, तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो पाया। ट्रिक की वजह से मतलब आप डिफरेंस कर पा रहे हो कि हाँ, वो सिद्धांत अलग है, पियाजे का अलग है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और जो बंडूरा का सिद्धांत, बहुत सारे जो हैं वो सिमिलर से हो जाते हैं, तो उनको नहीं रख पाते हो। तो मैंने जब क्लास की तो इसलिए उसका नोट्स अलग बना लिया था। वहाँ पे मैं यही रिवाइज़ कर रही हूँ। इसे भी 8 से 10 बार रिवाइज़ कर लूँगी तो ये भी एकदम पक्का हो जाएगा। तो मेहनत अपने हाथ में है और बाकी जो होगा वो तो भगवान के भरोसे है। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। तो मुझे देख रही कि जितनी भी लड़कियां हैं या हाउसवाइफ हैं, वो भी प्लीज़ मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि आपका जो है कमाना बहुत ज़रूरी है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आपको कमाना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको भी बचाएगा और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको निकाल के बाहर लेके आएगा। आप दूसरों को भी पॉजिटिव अप्रोच दे पाएंगी। अभी 5 बज गए थे तो मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी, तो मैं ये मॉक मैंने कल दिया था उसका मैथ्स का मैं बना रही हूँ। उसके क्वेश्चन में रह गए थे कुछ। तो लड़कियों पढ़ाई करो और नौकरी लो, नौकरी नहीं लो, लेकिन हाँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आपके जो दिमाग का जो क्राइटेरिया है ना, सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। और आपको जो वो संकुचित विचारधारा के लोग जो हैं, हम जैसे गांव में रहते हैं, तो गांव के हो या शहर के हो, विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। और ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों में वैसी मानसिकता नहीं है। यहाँ गाँवों में भी रहकर बहुत लोगों की मानसिकता जो है खुले विचारधाराओं की है, लेकिन मैंने देखा है शहर में भी रह के लोग, उनकी जो मानसिकता होती है वो संकुचित होती है। इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, या एजुकेटेड लोग भी पता नहीं क्यों उन पुरानी जो तकियानुसी विचार हैं उनसे नहीं निकल पा रहे हैं। तो यही मैं कहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं प्लीज़ पढ़ाई करो। बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आपकी सोच नहीं तो वैसी ही रह जाएगी, और आपको वो लोग भी ज्ञान देंगे जो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में अंतर नहीं पता है उनको। तो प्लीज़ पढ़ाई करो। तो यहाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मायके में मेरे दोस्त फ्रेंड्स आई हैं बचपन की, और वो सब बहुत दिनों से मुझे बुला रही थी कि तुम आओ तो चलते हैं यार, प्रदर्शनी लगी हुई है मेरे यहाँ लोकल में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत दिनों से बुला रही थी तो फिर मना नहीं कर पाई उनको। तो मैं आ गई थी और उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय किया, झूला भी झूला, मैंने बउआ को भी झूला झुलाया। वो बहुत खुश था मेले में आके, और मेला नाम सुनते ही वो उछल पड़ा है और एकदम से कहा मम्मा चलो चलो चलो। तो फिर मुझे आना ही पड़ा। इसी एक डिसीज़न की वजह से मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, गिल्ट तो नहीं होगा, पछतावा तो नहीं होगा। फिर आखिरकार मैं आ गई। जो गांव में रहती होंगी उनको पता होगा गांव से निकलना कितना मुश्किल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कमेंट कीजिएगा कि आपको भी ऐसे घूमने के बाद गिल्ट होता है, कि रिफ्रेशमेंट के बाद और एक अच्छे एनवायरनमेंट के बाद मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, और ये सोचे कि मुझे इस साल तो नौकरी लेना ही लेना है किसी भी हाल में। तो दिस इज़ एंड ऑफ दिस ब्लॉग।